जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जना Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram
हरि नाम संकीर्तन की जय जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत ही डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंद। सबसे पहले आए हुए सभी भक्तों का दीपदान कार्तिक अंतिम क्षण की समय में स्वागत करते हैं हमारी सेंटर में। और एक दिन रह गया दीपदान। जिन भक्तों ने, ऐसे तो भक्तों के लिए भक्ति हर दिन है, हर मुहूर्त में है। जेन तेन प्रकार मना कृष्ण निवेशति, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में निवेश करना है। तो भक्तों के लिए प्रत्येक दिन भक्तों की संग में सत्संग हरि कथा कीर्तन श्रवण होना चाहिए। परंतु कार्तिक मंथ बाय वन गेट टू फ्री, तो इसलिए हमें कार्तिक महीना पूरा जोर लगा देना चाहिए था। कितना जोर लगाया वो भगवान को पता है, हमें मालूम नहीं है। क्यों ना उन्हें ही पता है हम कितना जोर लगाए हैं। क्यों ना हम कह नहीं सकते हमारी एफोर्ट क्या रहा। और ये एफोर्ट जारी रहना चाहिए प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखा नित्यांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तव वेदै क्रमपदोपनिषदै गायन्ति यम सामगाः। ध्यानवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यशान्तन विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय। हरे कृष्णा। तो कई दिनों से पितामह भीष्म की युधिष्ठिर महाराज के समक्ष पंच पांडव कुंती महारानी स्वयं भगवान कृष्ण कई सारी महर्षियाँ जहाँ विद्यमान हैं उपस्थित हैं और जहाँ पितामह सरसैया में शायित हैं उनके उपदेश हम सुन के आ रहे हैं। और सारी उपदेश में कई उपदेश के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की विषय में चर्चा की, स्त्री धर्म विषय में चर्चा की, गूढ़ धर्म की विषय में चर्चा की और अंत में उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देते हुए कि कहा पितामह भीष्म ने कि विप्र धर्म अच्युत आश्रय, कि तुम कहाँ आज मेरा समक्ष खड़े हो पाते अगर ब्राह्मण व वैष्णव धर्म व कृष्ण अच्युत इन तीनों की संरक्षण में अगर नहीं रहते। क्योंकि अनेक विपत्ति आते हुए भी ये तीनों की संरक्षण के कारण तुम अभी जिंदा हो। तो वो हम डिटेल्स में वर्णन कर चुके हैं। तो सभी प्रकार शिक्षा समाप्त करने के बाद जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो पितामह भीष्म भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान वहीं उनके समक्ष दंडायमान थे। उन्हें प्रार्थना करते हैं कि मैं चाहता हूँ
मेरा ये विनती है कि मेरा मन और मेरी सारी इंद्रियां हर वस्तुओं से, हर विषयों से अलग होकर आपके सुंदर शरीर पर केंद्रित हो। आपकी सुंदर ललिमा युक्त सूर्य की भांति सुंदर चेहरा पर केंद्रित हो। फिर पितामह भीष्म उस महाभारत की क्षण को स्मरण करते हैं कि जब दुर्योधन ने मुझे हमेशा के लिए दोष देता रहा कि तुम जानबूझ के पांडवों की पक्ष ले रहे हो और उन्हें मार नहीं रहे हो। इसलिए मैं उसी दिन डिसीजन लिया था कि काल ही मैं पांडवों को मारूंगा। इसलिए 5 अस्त्र बना के पितामह भीष्म ने रखा था। वो तो भगवान कृष्ण थे उनके साथ, और अर्जुन को भेजकर, युधिष्ठिर को भेजकर वो उनका पिछला वरदान को स्मरण करवा के वो अस्त्र वापस ले गए। और किस प्रकार से पितामह भीष्म कह रहे हैं, आप प्रतिज्ञा किए थे कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु मेरा इच्छा ये था कि आप अस्त्र उठाएं और मेरे तरफ युद्ध करने के लिए आगे आएं। तो उस दिन उसी प्रकार युद्ध में आप एक रथ की पहिया का टुकड़ा लेकर मेरी तरफ जिस प्रकार से आगे आ रहे थे, और उस रूप लावण्यमयी सुंदर चेहरा को मैं स्मरण कर रहा हूं, वो आपकी कृपा बस ये सब हुआ। आप कृपा करके मेरे ऊपर इतना सब किया। पितामह भीष्म ये सारी स्मरण कर रहे थे। तो ये कहते हुए सभी प्रकार से वहाँ पितामह भीष्म शांत हो गए। उनका मन, इंद्रियां सभी भगवान की में केंद्रित हो गया और वो नम हो गए। और वहाँ पर जितना भी सभी उपस्थित थे सभी नम हो गए। और युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के सहित, भ्राताओं के सहित प्रजा शासन करने के लिए, जो भी उनको शिक्षा मिला था, शासन करने के लिए चल पड़े। और कृष्ण जाकर अपना रथ के ऊपर सवार हुए हैं जाने के लिए। और वहाँ पर जो जन समुदाय थे वो सब एकत्रित हुए और कहे कि हमारी परम सौभाग्य है कि आज हमें आपकी जो छत्र छाया है वो प्राप्त हुआ। तो इसीलिए भगवान की छत्र छाया में जो भी जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं है, जो भी जीव शरणापन्न होता है और उस जीव को भगवान हर प्रकार से प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन गोतृप्ते वर्ण अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन। दीनता, विनम्रता ये शरणागति का एक अंग है।
और वो विनम्रता भाव से साधुओं की संगति में कृष्ण की चरण के प्रति जो शरणागत होते हैं, जो शरणागति का 6 स्टेप्स है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रखिष्यति इति विश्वास, गोतृप्ते वरण्यम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडविधा। इसलिए कहते षडांग शरणागति हईवे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। भक्ति अनुकूल को स्वीकार करना है और भक्ति प्रतिकूल को त्याग करना है। ये पहला 2 स्टेप्स है शरणागति का। और हृदय में दैन भाव लाना है। दीनता, दीनता शब्द का अर्थ है दरिद्रता नहीं, दीनता शब्द का अर्थ है दैन्य भाव, विनम्रता भाव। क्या विनम्रता भाव है? विनम्रता भाव का अर्थ है कि हम कृष्ण की दास हैं। ये विनम्रता भाव है, ये सत्य अहंकार है। और जितना भी अहंकार है ये सभी मिथ्या अहंकार है। हम फलाना ढिंकी, ये वो, इंजीनियर, डॉक्टर, दुनिया भर की जो चीज़ है, फॉरेनर, इंडियन, ब्राह्मण, ये सभी चीज़ जो है ये अहंकार है, ये मिथ्या अहंकार है। वास्तविक अहंकार क्या है? हम कृष्ण सेवक है। खाली कृष्ण सेवक नहीं है, कृष्ण की सेवक बनना भी इतना आसान नहीं है। कृष्ण सेवक नहीं, कृष्ण की सेवक की सेवक की सेवक की सेवक की सेवक 100 टाइम्स। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? गोपी भर्त्यो पद कमलयो दास 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 अनुदास। जड़ भरत महाराज और राजा राहुगण की वार्तालाप में जड़ भरत महाराज राजा रघुगण को कहते हैं कि जब तक आप भक्तों की चरण धूल से अपने आप को नहीं नहलाया, यत महत्पादम रजोभिषेकम। महत्पाद किसका है? उन भक्तों की। रज अभिषेकम, रज मीन्स धूल। जब अपना शरीर में नहीं डाला तो आप भगवान की तो बात ही मत करो। तो इसीलिए गौड़ीय वैष्णव आचार्य व गौड़ीय वैष्णव दर्शन क्या है? हम कृष्ण भक्त नहीं है। गोपी भर्त्यो पद कमलयो दास 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 अनुदास। हमें उनके सेवक की सेवक की सेवक की सेवक। इसलिए जो कहते हैं मैं कृष्ण की भक्त हूं, कृष्ण कहते हैं वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकते। और जो कहते हैं मैं कृष्ण का भक्तों का भक्त हूं, कृष्ण कहते हैं वो मेरा स्वीकार्य है, वो मेरा भक्त है। तो इसीलिए हमें कृष्ण के भक्तों की भक्त बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और वो कैसे संभव होगा? ना जब हमको विश्वास होगा, भक्ति का अनुकूल चीज को स्वीकार करना है, प्रतिकूल विषय को त्याग करना है, दीनता लाना है, और विशेष करके ये भरोसा और विश्वास रखना है कि कृष्ण ही हमारी मेंटेनर है, कि हमें जो भी मेंटेन हो रहा है बा जो भी हमारा पास है, जो भी हम कर पा रहे हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, ये सब किस लिए है? कृष्ण के कारण है।
कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। इफ कृष्ण वुड नॉट हेल्प यू, अगर कृष्ण आपको हेल्प नहीं करेंगे तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो भरोसा, कृष्ण इज ओनली आवर मेंटेनर, और कोई ये संसार में हमको मेंटेन नहीं कर सकता व नहीं कर रहा है, और प्रोटेक्टर, हर चीज में कृष्ण हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सभी शरणागति है। तो इसलिए ये शरणागति होने से भगवान के कानों में हमारी प्रार्थना पहुंचती है। भगवान के कानों में हमारी प्रार्थना जाके, इसे शरणागति हईवे जहार, जिसके पास ये 6 शरणागति होगी ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो हमारी प्रार्थना किसके ऊपर डिपेंड करता है? शरणागति के ऊपर डिपेंड करता है। परंतु भगवान कहते हैं, कौन सा युग में है हम? कलियुग में। कलियुग का जीव इतना दुर्भाग्यशाली है, सो अनफॉर्चुनेट, इतना दुर्भाग्यशाली। इसलिए भागवतम में कहते हैं, कलौ दोषो निधि राजन। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, ये कलियुग दोषों का सागर है। अब हर जगह में दोष दिखाई देगा, हर जगह में। निधि राजन, ये सागर है दोषों का। यहाँ सब प्रकार की कलह, क्लेश, परेशानी सब चलेगा। परंतु ये सब चीज एक तरफ है, अस्ति ही एक महान गुण। ये सब होते हुए भी एक महान गुण है। क्या है? कीर्तनानि देव कृष्णस्य, ये कृष्ण कीर्तन जो कि मुक्त संग परम व्रजते थे। ये कृष्ण कीर्तन में जो लगा हुए हैं, कीर्तन मीन्स कल मैंने बताया था कीर्ति गान, कृष्ण की कीर्ति का गान करना, नाम के रूप में हो, गुण के रूप में हो, लीला के रूप में हो, वो कीर्तन कहते हैं। और कल हमने संकीर्तनो पितरो, संकीर्तन के बारे में चर्चा की। संकीर्तन एक होता है कीर्तन, एक होता है संकीर्तन। संकीर्तन मीन्स जो समूह कीर्तन है। प्रभुपाद used to give examples. If you will try one stick, you will easily bend it. अगर कोई एक छड़ी आप तोड़ना चाहते हैं, आप उसको इजीली तोड़ सकते हैं। परंतु अगर उसी छड़ी से 5-7 छड़ी मिल जाए कि बंडल बन जाए, तोड़ पाओगे? तो कीर्तन व कीर्ति गान क्या है? भगवान की गुण कीर्तन करना। परंतु संकीर्तन क्या है? भक्त समूह जब एक साथ बैठकर भगवान की गुण कीर्तन में भाग लेते हैं, वो संकीर्तन कहलाता है। नहीं, नाचो गाओ भक्तों संगे करो संकीर्तन। तो इसीलिए हमेशा के लिए भक्तों की संग भक्ति के लिए आवश्यक है। तो संकीर्तन बहुत प्रभावशाली है। तो इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट जो कलियुग में एक नाव की तरफ है, नौका, जो नौका हमको इस भवसागर पार करवा सकता है। हर जीव संसार की ये जो ज्वाला है, संसार की ये जो ज्वाला है, उसमें दहकता है। इसलिए दावानल
संसार दावानल। यहाँ कोई आग लगाने नहीं आता, अपने आप लगता है। प्रभुपाद बोलते हैं जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, अपने आप लगता है, पेड़ को पेड़ घिस के। इसलिए यहाँ आग कोई लगाता नहीं है। हम सोचते हैं आग लगाए, ये अपने आप लगता है। आग अपने आप लगता है, परंतु लिभाएगा उसको शांत कौन करेगा? बारिश चाहिए ना, तो वो बारिश क्या है? इसीलिए कहते हैं वो बारिश जब भक्त समूह भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान की गुण कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, तब गुरु की कृपा होती है। और बंदे गुरु की कृपा से वो जो दावानल है वो क्या होता है? शांत पड़ता है। जैसे स्प्रिंकलिंग वाटर, ज़्यादा गर्मी होता है, पूरी रथ यात्रा में आप गए होंगे, कम से कम कई फायर इंजन लगा हुआ होता है पानी स्प्रिंकलिंग करने के लिए, नहीं क्यों ना वहाँ मर भी सकते हैं, थोड़ा बहुत राहत मिलता है उससे। तो इसीलिए संसार भवानले दीवानिसी इहा जले, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं संसार भवानले, भव अनल, ये अनल अग्नि, ये जो आग है, ये संसार भव, ये भवनल है। और दीवा, दीवा शब्द करते हैं दिन, निशा शब्द करते हैं रात्रि। दीवानिसी यह जल, ये हर समय में जल रहा है, ये हर समय जल रहा है। ये संसार की अग्नि हर समय में जल रहा है। और इसीलिए हर व्यक्ति विशेष, हर जीव यहाँ त्रास है, यहाँ ग्रसित है। इसीलिए अगर उसको भक्तों के संग में अगर कहीं थोड़ी सी भगवत चर्चा, जिसको हम साधु संगे हरि कथा कहते, हरि कथा कैसे ना, साधु संगे हरि कथा। हरि कथा और कोई नहीं होता है, किसके साथ होता है? साधु संगे हरि कथा। इसलिए कहते हैं तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थं, तीर्थ तो सब जाते हैं। आपकी नॉर्थ इंडिया लोग वृंदावन से तो भर जाते हैं, सब वृंदावन देखो भरे हुए होंगे लोग। हरिद्वार गंगा में स्नान करना, प्रयागराज में जाके क्यों, जितना पाप किया सारी पाप वहीं दे के आ जाना है डुबका लगा के। ईसाई तो यही करते हैं, और क्या करते हैं? 7 दिन पाप करेंगे, संडे जाएंगे पाप को वहाँ छोड़ने के लिए जीसस के पास, फिर आके फिर लग जाएंगे, फिर संडे जाएंगे। सनातन गोस्वामी कहते हैं हाथी स्नान। तो सारी जो पाप है, सभी लोग अगर तीर्थ जाएंगे पाप धोने के लिए, वहां पाप तो इकट्ठा होगा ही। दिल्ली का वो जो जगह है जहां डस्ट जमा हो के कचरा एक पूरा पहाड़ बन गया, हाँ, वो मेरे चीफ मिनिस्टर अभी साफ किया उसको कुछ दिन पहले। वो जो पहाड़ बन गया, ऐसे ही तीर्थ में सभी जाएंगे अपना पाप को वहां छोड़ के आने के लिए, तो ढेर बनेगा ही। तो उसको कौन धोएगा? इसीलिए कहते हैं तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि। परंतु जो साधु, जो वैष्णव जब तीर्थ में जाता है, वो क्या करता है? वो जो पहाड़ रूपी पाप वहां जमा होता है ना, उसको धोता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी तीर्थ हो, वो साधु संग बिना तीर्थ हो ही नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु जो 5 विषय हमें दिया है, क्या क्या है? सबसे पहले क्या है? मैंने अभी बताया था 2 दिन पहले, मथुरावास पहले कहाँ गया? सबसे पहले साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण और धामवास और श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन। ये जो इसको कहते हैं 5 परसेप्शन ऑफ लॉर्ड चैतन्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये 5 विषय दिया कि ये 5 विषय भक्त पालन करेंगे।
दोज पर्सन्स हिमसेल्फ जो कहते हैं अपने आप को कि हम वैष्णव है कि वैष्णवी है, ये 5 चीज उनको करना है। सबसे पहला चीज क्या है? साधु संग। साधु संग तो अनिवार्य है, अनिवार्य है। और साधु संग क्या है? यही इसी को साधु संग कहते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरा जो भक्त होते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा, भगवान की भक्त भगवान के हृदय होते हैं। कृष्ण का हृदय और कहीं नहीं है, स्वयं भक्त ही कृष्ण का प्राण है। हम खाली भक्त वत्सल की विषय चर्चा कर रहे थे कि भक्त ही प्राण है कृष्ण के। क्यों ना, जहां भक्त वहीं कृष्ण, वहीं भगवान है। क्यों ना, भक्त बिना भगवान की अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार भगवान के बिना भक्तों के अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार भक्त बिना भगवान की भी अस्तित्व नहीं है। आप बाजार से खरीद के ले आओ ना कोई भी विग्रह, क्या वो भगवान है? हाँ, भगवान बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। भगवान बनता है जब भक्त की भाव, भक्त की बोध, भक्त की सेवा भाव उसमें जाता है, तब भगवान प्रकट होते हैं उधर। तब तक वो भगवान नहीं है। वो प्रभुपाद की भाषा में वो शोकेस मूर्ति, शोकेस डीटी। ठीक है, उसी प्रकार मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, जब एक दूसरे के प्रति वो अपना भाव को व्यक्त करेंगे, कैसे ना, मेरे वचनों के माध्यम से, मेरे लीला नाम रूपी गुण की चर्चा के माध्यम से। कथयंतश्च माम, मेरे बारे में, और उसमें तुष्यंति च, और उसी में उसमें को संतुष्ट मिलता है, उनको संतुष्ट मिलता है। उसमें मैं भी संतुष्ट होता हूं, और जब मैं भी संतुष्ट होता हूं, भक्त भी संतुष्ट होते हैं, और उसी में वो रमण करते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च। तो इसीलिए हमें हर समय में भक्तों की छत्र छाया में रहना चाहिए। कभी भी एक सेकंड भी हमें भक्तों से दूर नहीं होना चाहिए। गोदावरी के तट पर राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप में जब पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, संसार के सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? वो कहते हैं जब एक भक्त दूसरी भक्त से बिछड़ जाता है। इसका मतलब जब हमें साधु संग नहीं प्राप्त होता है, तब हमारी कष्ट जीवन का वही सबसे दयनीय स्थिति है। और संसार में कोई कष्ट नहीं है। क्या कष्ट है संसार में? तो इसीलिए आचार्य हमेशा के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान के पास। यही प्रार्थना होता है कि हमें प्रत्येक मुहूर्त में आपकी भक्तों की संग मिले, प्रत्येक समय में। हम जहां भी जाएं, जैसे परिस्थिति में रहें, परंतु आपकी भक्तों की संगति से ही हम रहें, उससे हमें दूर मत करना। यही प्रार्थना होता है। जब चतुष कुमार, सनक, सनातन, सनंद और सनंत कुमार,
इनको जब साप मिला, सॉरी, जय विजय को जब साप मिला, जय विजय बहुत घमंडी हो गए थे। तो यहां प्रश्न उठ सकता है, अभी वैकुंठ जगत का एक कर्मचारी, वैकुंठ जगत में जो कर्मचारी रहेगा वो क्या हमारी जैसे कोई बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है क्या वो? हैं? वैकुंठ जगत चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म, जय विजय दो खड़े हुए हैं दोनों तरफ, और ये 4 महान ऋषि चतुष्कुमार प्रवेश कर रहे हैं, रोक दिया, और ये 4 ने साप दे दिया। और वो ये सारी भगवान की इच्छा से हुई, लेकिन भगवान उनको क्या बोला कि तुम जाओ, मेरी इच्छा है। 3 इच्छा, जैसे कहते ना एक तीर में 3 शिकार। एक है ये ब्रह्मर्षि है, चारों को 4, इन्होंने तुम्हें साप दिया है, तो साप दिया है मीन्स तुमको तो साप भोगतना है। दूसरा है कि मैं चाहता हूं, नारायण कहते हैं, वैकुंठाधिपति कहते हैं कि मैं चाहता हूं, मेरा इच्छा है तुम जाओ, ताकि मैं तुम्हारा साथ जाके थोड़ा लड़ाई करूंगा वहां, कि मुझे भी रस आस्वादन करना है। वैकुंठ जगत में हर व्यक्ति मेरा पूजा में लगा हुआ है, कोई नारियल लेके आता है, कोई केला लेके आ रहा है, कोई अगरबत्ती पैकेट लेके आ रहा है, कोई पुष्प लेके आ रहा है, कोई चरण दबा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, कोई पाँव में तेल मालिश कर रहा है, हर कोई यहाँ मेरी सेवा में लगा हुआ है। और कभी कभी मुझे भी तो कुश्ती करना है, तो और रस के आस्वादन कैसे होगा? और मैं ये वैकुंठ में नहीं हो सकता, ये कहाँ होगा? भौतिक संसार में। और भौतिक संसार में मैं अगर जाके इस रस की आस्वादन करूं, उसके लिए मेरे जैसा तो कोई होना चाहिए ना, है? अभी खल्ली के सामने लेकर राजर्षि प्रभु को खड़ा कर दोगे, वो क्या युद्ध करेगा इनसे? बोला यार यार चलो आप साइड हो जाओ। तो इसलिए भगवान वहीं से भेजा, उन्हीं का अंश, कि तुम जाओ, ये मेरा इच्छा है। एक कारण क्या हुआ कि 4 कुमार ने साप दिया, और ब्रह्म साप है, ब्राह्मण की साप शास्त्रों में, वो तो भुगतना पड़ेगा। दूसरा भगवान की इच्छा से, भाई मेरा इच्छा है जाओ। तीसरा लक्ष्मी। एक बार क्या हुआ ना, ये दोनों कभी कभी ज्यादा समय जब कोई पद मिलता है ना, तो थोड़ा होता है, थोड़ा घमंड आ जाता है। तो भगवान अंदर अपना कक्ष में इन दोनों को बोल दिया, कोई आए तो इनको छोड़ना मत किसी को। तो लक्ष्मी देवी कहीं घूम घाम के आ गए, ये दोनों लक्ष्मी देवी को रोक दिया। लक्ष्मी देवी बोल रहे, अरे मुझे तो छोड़ दो ना। नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, किसी को जाने नहीं देना है ना, हम किसी से कोई थोड़ी हूं भाई, हम लक्ष्मी है, उनका अर्धांगिनी ना, जो भी हो, ऊपर से आदेश है, नहीं जाने देंगे। तो लक्ष्मी देवी बोले, ये इनकी घमंड बहुत ऊपर हो गया, अभी इनको तो सिखाना। तो लक्ष्मी देवी का भी साफ था, भाई नहीं, तुम्हारी अभी वैकुंठ में कोई काम नहीं है, तुम नीचे जाना ही पड़ेगा। तो जब जय विजय 3 जन्म के लिए नीचे गिरते थे ना, एक सुंदर सा भगवान कृपा किए उनके ऊपर, नीचे तो आए, परंतु उन्होंने कहा कि हम जाएंगे नीचे, लेकिन आपकी स्मरण हमें रहेगा, हम भूलेंगे नहीं आपको। असुर बने, कुछ भी बने, बस विस्मृति ना हो, कृष्ण विस्मृति ना हो, ये सबसे बड़ी प्रेयर है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, क्या क्या प्रार्थनाएं होती है, लंबा लिस्ट ही होती है। नहीं, जब भगवान के पास हम जाते हैं अपना लिस्ट लेकर, हिसाब किताब, हमने कितना लड्डू दिया है, कितना संडे प्रसाद सेवा किया है, कितना हम एकादशी ये सब वैष्णव सेवा की है, कितना हमारी लिस्ट ही होता है। उसकी बदल में हमको क्या मिला प्रभु बताइए, आप क्यों आपकी भक्ति करें?
हमारी लिस्ट होता है। हाँ, वो भगवान की, परंतु यहाँ असली प्रार्थना क्या है? ना विस्मृति ना हो, इतना कृपा कर दीजिए। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, आप नरक में भी भेजिए हमें, हमको कोई एतराज नहीं। आप जहाँ भेजेंगे हम वहाँ जाएंगे, लेकिन एक ही कृपा करना, आपकी विस्मृति ना हो, आपको भूल नहीं जाए, जहाँ जाएं आपकी स्मृति बने रहे, तो उसके लिए हम रेडी हैं। तो भक्तों की सबसे बड़ी प्रार्थना यही होता है कि हे प्रभु, कैसे भी रखें, किसी भी परिस्थिति में रखें, परंतु आपकी विस्मृति ना हो, आपकी स्मृति बनी रहे। इसलिए तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है, क्या? विपदा संतो शाश्वत तत्र तत्र, हे जगत गुरु, विपदा और कष्ट तकलीफ आते रहें और हम आते हैं, हे प्रभु जाते जाते रहें। इसलिए ऐसे ऐसे करते हैं, चले जाए, तू ले ले सब, जितना कष्ट है तू सब भोग, बस हमें सुख सुविधा दे दे। ये हमारा भक्ति है। हम कृष्ण से क्या चाहते हैं कि जो हमें कष्ट हो रहा है ये संसार में, हमें नहीं चाहिए, वो सब तू भोग, हमें सुख सुविधा दे। ये हमारी भक्ति। और भक्त क्या कहता है? गोपियां क्या कहती है? गोपियां कहती है, हमें जितना कष्ट हो, हमें जितना तकलीफ हो, हम उसको झेलेंगे, हम उसको सहेंगे, लेकिन आपकी तकलीफ, आपकी कष्ट हम सह नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ये असल भक्ति है, यही तो भक्ति है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का विवरण दिया। क्या बोला? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है? ना अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना, प्रतिकूल भाव से नहीं। परंतु यहां तो हम देख रहे हैं, ये जय विजय आके 3 जन्म तक प्रतिकूल भाव किया, परंतु वो भगवत आराधना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, प्रतिकूल भाव से भगवान को शत्रु रूप से स्मरण करना ये कठिन काम है। ये नहीं, ये बहुत कठिन है, और ये सब कर ही नहीं सकते। वो तो जय विजय है, भगवान की कृपा है, वो पार्षद है वहां के, वो कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भक्ति का अन्य नाम क्या है? प्रेममयी सेवा, प्रेम है। तो जब हम हमारी भावना गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति और कृष्ण के प्रति, ये जब हमारी प्रीति बढ़ता है, तो धीरे धीरे कृष्ण हमारी सेवा स्वीकार करते। इसलिए कृष्ण सेवक व कृष्ण सेविका बनना प्रभुपाद ने मना कर दिया। प्रभुपाद को जब पूछा गया, क्या आप भगवान है? प्रभुपाद ने क्या कहा? नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान की सेवक हूं। फिर भी प्रभुपाद रुके, नहीं, मैं भगवान की सेवक भी नहीं हूं, मैं भगवान की सेवक बनने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। कि भगवान की सेवक बनना भी इतना इजी नहीं है। क्यों पता है? क्यों ना भगवान की और एक शक्ति यहाँ कार्य करती है, वो बनने नहीं देता है। माया शक्ति बनने नहीं देगा। वो आपको कहेगा तू बहुत बड़ा आदमी है, तू बहुत बड़ा आदमी है, अगर नहीं था भी अभी हो गया है, जरूरी नहीं तुझे, तू अभी। तो फिर व्यक्ति का क्या होता है स्थिति? ना धीरे धीरे माया अटैक करते जब संपूर्ण अटैक कर लेता है, फिर भक्ति देवी चली जाती है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमेशा के लिए
भक्तों की संगति में रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से केंद्र मंदिर हर जगह में बनाया गया, और उसमें आप देख सकते हैं जो फुल टाइम डिवोटी होते हैं, विशेष करके सन्यासी ब्रह्मचारी, ये अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा के लिए इसलिए दिया है ताकि प्रचार प्रसार आदि कार्य में हो सके और गृहस्थ उनको हेल्प करे, मदद करे। तो सभी की साहाय्य से भगवान की सेवा चलता है। कोई एक व्यक्ति की व एक वर्ग की, सिर्फ ब्रह्मचारी की, गृहस्थ की, वानप्रस्थ की, सन्यास नहीं, चारों की उसमें योगदान होता है। तो चारों की योगदान होता है तब जाके सेवा का एक जो पूरा परिपुष्टकता शोभा पाता है। तो हमें हर परिस्थिति में कैसे करके भी भगवान से दूर होने का जो इच्छा वो करना ही नहीं चाहिए। ऐसे कोई करता नहीं है, क्यों ना हमें करवा दिया जाता है माया की प्रभाव से। क्यों ना ये भौतिक संसार जो है, यहाँ रजोगुण प्रभाव ज़्यादा है, यहाँ रजोगुण की प्रभाव ज़्यादा है इस संसार में। जितना समय यहाँ आए हो, कोई मुझे कई बार बोले कि प्रभु जी जितना समय वहाँ आते हैं थोड़ी बहुत मन लगता है, जब आ जाते हैं फिर गया सब कुछ। ये सत्य है। इसलिए कहते हैं बार 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 बार, यही भक्ति है, स्ट्रगल, बारंबार बारंबार, जेन तेन कौनसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से भी मन को कृष्ण से अलग होने नहीं देना। जेन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशति, मन को किसी भी प्रकार से भी कृष्ण में रखना, किसी भी प्रकार से, नाम के रूप में हो, हरि कथा श्रवण के रूप में हो, कीर्तन के रूप में हो, लीला नाम गुण किसी भी सेवा के रूप में, किसी भी रूप में कभी अलग नहीं होने देना। लेकिन माया प्रयत्न कराएगी, माया बोलेगी नहीं। इसलिए कहते हैं कि जितना समय आप भक्तों के संग में रहेंगे उतना समय माया से बच के रहेंगे। जितना समय अगर आप हरि भक्तों के संग में हरि कथा सुन रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद सेवन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो बचे हुए हैं। वो मैंने उदाहरण देता हूँ, वो जो भेड़ियाँ क्या कहते हैं उसको, सीप भेड़ के ग्रुप होता है। जब वो जाते हैं, अब देखना, और वो भेड़िया के ग्रुप्स अपना हिसाब से वो मस्त रहता है ग्रुप में, लेकिन और एक जीव होता है शियाल, उल्फ, वो भेड़िया है। अब ये कौन है? ये भेड़ है। अच्छा, ये इनका जब ग्रुप जाता है, वो भेड़िया जो है वो वेट करता है कैसे एक अलग हो जाए ग्रुप से। उसका इच्छा क्या होता है, एक सिर्फ अगर ग्रुप छोड़ के अलग हो गया तो फिर मेरा काम आएगा, मैं अटैक करूंगा सीधा। जब तक वो ग्रुप में है तब तक भेड़िया कुछ नहीं कर सकता, वो सेफ है। कि आएगा ही नहीं उसके पास आएगा ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकता। यही होता है ना। ऐसे ही भक्तों की संगत में जितना हो इतना माया से बचे हुए हो। जैसे ही आपको लगेगा नहीं, जैसे वो शिव को लगता है
नहीं नहीं, इनके नहीं, बढ़िया घास वहाँ है, मैं जाके वहाँ चरूँगा अलग से, मैं अलग से चरूँगा तो मुझे मज़ा आएगा। छोड़ के चला जाता है, फिर वहाँ उसको मज़ा आता है पकड़ने में, पकड़ के लेके चला। ऐसे स्थिति। जैसे ही हम ग्रुप से निकलते हैं, भक्तों की संग से निकलते हैं, तो वहाँ तुरंत अटैक करता है माया। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। सूर्य के समान है, जैसे ही जितना भी कीचड़ हो, जितना भी मौसम कैसा भी हो, सूर्य की प्रकोप, सूर्य की प्रभाव से सभी प्यूरिफाई हो जाते हैं, सब परिष्कार हो। तो इसीलिए हमें हर समय में यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें आपकी भक्तों की संगत में बनाए रखना। हम नहीं चाहते हैं संग की, और सब चले जाएं वो चलेगा, और सब चले जाएं वो चलेगा, लेकिन संग चले जाना नहीं चाहिए। संग चले जाना नहीं चाहिए, संगति में रहना है हमेशा के लिए। और क्योंकि ना साधना भक्ति में जो सबसे पहला अंग है वो यही है, आश्रय। तो ये आश्रय लैया भजे, तारे कृष्ण नाही तेजे। आश्रय लैया भजे, तारे कृष्ण नहीं तेजे। जो भजन करता है परंतु आश्रय लेकर, आश्रय लैया भजे, तारे कृष्ण नहीं, कृष्ण उसको त्यागते नहीं है। आश्रय लैया भजे, ऐसे तो भजन कोई सभी का, हर कोई करता है। मैं भजन करता, मैंने कोई आश्रय नहीं, कुछ नहीं, कोई भक्तों की संरक्षण नहीं है, कुछ नहीं, बस हम अपना, अरे हम भजन करते हैं। एक कन्हैया उसको गाते हैं ना, हाँ, तेरा मेरा प्रेम तू जाने कि मैं जाने और कैसे जान सकता है कोई, वो सब भजन चलता है ना आजकल, बढ़िया म्यूजिक से टनन बजता है ना, वो बढ़िया सुनाई देता है कानों को तो इतना मधुर। लेकिन उसको आप सोचेंगे ना कि तेरा मेरा, जो मैंने भूल गया वो जो पंक्ति, मेरा आपकी कृपा से उसी में है कि तेरा मेरा, नहीं वो तो है, लेकिन उसका बीच में क्या आता है कि तू जाने कि मैं जानूं और कोई नहीं जानता है तेरा मेरा प्यार जो है जो। तो ये वास्तविकता भक्ति नहीं है, ये नौटंकीबाज है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि, और भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यही चीज श्रुति शास्त्र में तद विज्ञानार्थम सद्गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति शास्त्रों में उपनिषद में कहा गया है। यही चीज दूसरी शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिताई अर्था प्रकाश्यन्ते महात्मन। ये सब क्यों कहा गया है? तो भक्ति सिर्फ कृष्ण और आप नहीं है, ये समझने की विषय है। भक्ति सिर्फ कृष्ण और हम नहीं है, हमारे बीच में और भी हैं सब। सिर्फ कृष्ण जाने और मैं जानूं ये नहीं, भक्ति नहीं है। इसीलिए कहते हैं उपनिषद में कि इस मनुष्य जीवन में अगर प्रामाणिक स्रोत परंपरा में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त नहीं होता है तो अगला जीवन में निश्चित रूप से निम्न योनि की प्राप्त होना स्वाभाविक है, कोई रोक नहीं सकता। इतर योनि, मनुष्य से और इतर जो भी नीचे योनि रहा, अगर इस मनुष्य शरीर में श्रौत परंपरा में अगर शिक्षा और दीक्षा दोनों प्राप्त नहीं हुआ, श्रौत परंपरा क्या है? श्रोत्रियम, श्रोत्रियम मीन्स श्रौत परंपरा से जो शिक्षा आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा जिसको कहते हैं, वो श्रौत परंपरा। उस दिन रमेश प्रभु को मैं वही चीज बता रहा था घर,
सभी को रेस्पेक्ट करना है, ठीक है, हम सभी को रेस्पेक्ट करते हैं कोई, परंतु फिलोसॉफिकली अगर परंपरा में कोई नहीं है, अगर कोई परंपरा क्या है, जैसे मैं मेरा टीचर से सुना 2 × 2 = 4, मेरा टीचर ने ये कहाँ से सुना, उसकी टीचर से सुना, उसकी टीचर कहाँ से सुना, उसकी टीचर से सुना, उसकी टीचर कहाँ से सुना, उसकी टीचर से सुना। तो भले ही ये भौतिक ज्ञान है, लेकिन वो कहीं तो एक सोर्स होगा ना, वो सोर्स से ये ज्ञान आया है। तो वो परफेक्ट सोर्स जो है वो कृष्ण है। या आध्यात्मिक ज्ञान की, ज्ञान 2 प्रकार के हैं, एक है भौतिक ज्ञान, एक है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान का कोई स्रोत नहीं है, आपने कुछ भी बना लो, अपना जो इम्परफेक्ट सोर्स, आपसे कुछ भी आप बना सकते हैं, आप कुछ भी बना लो और आपका अगर कर्म में है वो प्रचार हो गया, आप बन जाएंगे फादर कहकर रॉबिन हुड, आप बन सकते कोई। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान का जो स्रोत है वो स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं कृष्ण है। इसीलिए ईशोपनिषद में ईशावास्यं मिदं सर्वम, ये जो श्लोक है कि वो सभी कुछ उन्हीं से, मतलब जो भी चीज है उसका जो कंट्रोलर है, उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ से है, कृष्ण से, वो परफेक्ट सोर्स से है। तो वो ज्ञान कृष्ण से, मैं मेरा गुरु से सुना, मेरा गुरु उनकी गुरु से सुना, उनका गुरु उनका गुरु से सुना, उनका गुरु उनका गुरु से सुना, जा जाके कहाँ तक जाएगा, कृष्ण से, सिंपल है। और कोई बोलता है फिर कृष्ण कहाँ से सुना अगर कोई ये पूछ सकता है, क्यों ना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आजकल। सब पूछते हैं अगर कृष्ण भगवान है, और उस कृष्ण भगवान है, कृष्ण ने सब कुछ बनाया, भगवान ने सब कुछ बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? ये क्वेश्चन आपने सुना हो। तो फिर वही प्रश्न, सपोज मैं बोलूंगा भगवान को ये बढ़ाई ने बनाया, फिर वो बढ़ाई को किसने बनाया? तो वो बढ़ाई ने बनाया, इसको किसने बनाया? वो बढ़ाई ने बनाया। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट, या आप कहां तक, वो है ही नहीं। इसीलिए जन्मादि यस्य यतः, ये भगवान की डेफिनेशन है। भगवान की डेफिनेशन यही है कि भगवान सबको बनाता है, लेकिन भगवान को कोई नहीं बनाता है। भगवान पहले थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, और जिनसे सब कुछ, जन्मादि यस्य यतः, जिससे सब कुछ आ रहा हो, लेकिन वो किसी से नहीं आ रहा, वो सबकी बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। भगवान की यही डेफिनेशन है। भगवान को कौन बना सकता है? भगवान सबको बनाए। अगर जो भगवान को बनाएगा वो तो फिर भगवान होना चाहिए ना। भगवान को जो बनाएगा वो भगवान होना चाहिए, फिर उसको जो बनाएगा वो भगवान है, उसको जो, फिर इसका बिगिंस कहाँ है? इनफाइन, ये बकवास है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो उत्पत्ति स्थल है, जो जन्मादि यस्य जत, जन्म आदि ये सभी कुछ जिससे आ रहा है, किसको इंडिकेट करके वेदव्यास कह रहे हैं वेदांत सूत्रों में? कृष्ण को। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो देवकी और वासुदेव की पुत्र वासुदेव, कृष्ण के विषय में चर्चा हो रही है। तो इसीलिए हमें किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति कैसे भी हो, किसी भी प्रकार हो, अनुकूल वातावरण हमें बनाना है, प्रतिकूल वातावरण को हमें त्यागना है कृष्ण के लिए। पूरा लंका में एक ही था विभीषण। क्या विभीषण को तकलीफियां नहीं थी? विभीषण को तकलीफियां नहीं थी। अकेला तो था जो श्री राम को प्रेज करता था, उनकी उपासना करना चाहता था। सारी अपोज करते थे। प्रहलाद महाराज तकलीफियां नहीं आई, खुद पापा मम्मी अपोज कर रहे थे, उनके पिता माता मार देने तक बातें गई, प्रयत्न किया गया। इसलिए
भक्ति शुरुआत जब कोई करना चाहता है ना, आप किसी भी व्यक्ति विशेष को ले लो, शुरुआत में भक्ति कठिन होता है। जब आप भक्ति प्रारंभ करेंगे कठिन होता है, क्योंकि ना कृष्ण टेस्ट करते हैं। भक्ति शुरुआत में बहुत कठिन है, और कठिन मीन्स क्या है, तिक्त है। तिक्त मीन्स करेला टेस्ट जो होता है ना, हाँ, कड़वा है, बिटर। शुरुआत में भक्ति क्या है, कड़वा है, करेला है, नीम है, नीम। लेकिन वही भक्ति अंत में जाकर क्या बनता है, स्वीट्स, अमृत। कल मैंने चर्चा कर रहा था ना, कितना भी कुछ खा लो पेट भर जाए, अंत में मधुरेण समापयन। अगर समापयन करना है तो मधुर मिष्टी से होना चाहिए, मधुरेण समापयन। करेला खाओ, नीम खाओ, कुछ भी आपको दे दें, अंत लास्ट में अगर मिठाई डिश नहीं है तो आपकी दावत का कोई वैल्यू नहीं। मधुरेण समापयन। ठीक उसी प्रकार से भक्ति शुरुआत में बीटर है। शुरुआत आप भक्ति में करोगे, आपको कठिनाई आएगा, आपको तकलीफ होगी, आपको कष्ट होगी, आपको हर प्रकार से परेशानियां होगी, परंतु जैसे ही आप भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको रस मिलते जाएगा और अंत में वो अमृत है। ठीक उसका अपोजिट जो संसार के विषय की चीज है, शुरुआत में मजा ही मजा, वाह वाह वाह, क्या बात। शुरुआत में मजा ही मजा। 1-1.5 साल नए नए शादी, घोड़े के ऊपर बैठ के, तलवार यहाँ लगा के, हाँ, बैंड बज रहा है। हाँ, लुधियाना में जब मैं था, एक बलभद्र प्रभु थे, मुझे बोले चित्तविनोद प्रभु वो मंदिर में आते हैं, उनका जाना पड़ेगा, कम से कम एक भगवद गीता तो गिफ्ट करके आ जाएंगे। मैं शादी पादिया में कहीं नहीं जाता हूँ, हमारी कई डिवोटियों का हुआ, गया नहीं मैंने, कई गया लेकिन जाता नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वो माहौल थोड़ा अजीब सी होता है, और विशेष करके आपकी इधर उत्तरी क्षेत्र में। तो मैं लुधियाना चला गया उनके साथ, ओहो क्या स्थिति। और वो घोड़े के ऊपर बैठा था, मैंने बोला प्रभु प्रभु देखो 1 घंटा की राजा बना है, 1 घंटा की राजा बना है। अभी 1 घंटा की राजा बनना, इसको 1 साल का बाद महंगा पड़ने वाला है। 1 घंटा की राजा 1 साल में इसको महंगा पड़ने वाला है। 1 साल तक देखना आपको लगेगा जन्नत है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, हमेशा के लिए वही लागू होता है, मच्चित मदगत प्राण, तू मेरा प्राण है, मैं तेरा सब। जैसे 1-1.5 साल हो जाता है, फिर धीरे धीरे सब प्रारंभ होता है। सब तकलीफियाँ, सब कष्ट, कठिनाइयाँ। मेरा जो काउंसिलर, मेरा शिक्षा गुरु, ये जो हिज ग्रेस सब्यसाची प्रभु, ये कहते हैं सिनेमा, लोग सिनेमा देखते हैं, हीरो हीरोइन अलग अलग कैरेक्टर सब देखते हैं, और देख के खुश हो जाते हैं कि अपना देखो एक प्रेमी दूसरा प्रेमी से मिल गए, कितना उनको तकलीफियाँ झेलना पड़ा, कितना है, जब अब दोनों खुश हो गए। लेकिन 3 घंटा के बाद का जो है वो तो दिखाते ही नहीं है। वो जब दिखाएंगे तो पता चलेगा ना भाई सुख कैसा है आगे जाकर, वो दिखाते नहीं है, और 3 घंटा में तो समाप्त कर देते हैं। आगे तो और दिखाओ, फिर पता चलेगा क्या है संसार। तो ये होता है संसार। तो इसलिए भौतिक संसार के हर विषय, हर चीज शुरुआत में मजा, लेकिन अंत में बिटर, कष्ट। तो इसीलिए हमें चुनना चाहिए भक्ति। बरंग शुरुआत में थोड़ा कठिन हो, भगवान टेस्ट करते हैं, थोड़ा कठिन है, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, कैसे तड़का लगेगा प्रभु, कांदा लहसुन बिना ये सरसों साग की तड़का संभव है? कंदा पंजाबी। हाँ, सरसों साग फिर बिना कांदा लहसुन से, ये कभी पॉसिबल है? कैसे बातें कर रहे हो?
परंतु वही बीना का आज आया था मेरे लिए प्रसाद। मैंने यहाँ दोबारा तड़का लगाया उसको। मेरा तड़का अलग होता है। देव प्रभु बोला मेरा धुआं निकलेगा आज, कोई कांदा लहसुन नहीं। यहाँ भगवान होते हैं और भगवान को भोग लगता है, और वो कांदा लहसुन क्या है उसके सामने? जो प्रसाद होता है, कांदा लहसुन क्या है उसके सामने? तो इसीलिए भगवान कहते हैं जिसकी जीवा में मेरा प्रसाद लगेगा, बार बार मेरा प्रसाद खाएगा, वो कांदा लहसुन भी भूल जाएगा। उसको जरूर नहीं कांदा लहसुन क्या खाएगा, स्मेल आएगा उसमें, गंदगी है, कितना गंदा स्मेल आता है नहीं। हाँ। एक एक्टर को उसको पूछा, एक रिपोर्टर ने पूछा तुम्हारी को एक्टर का साथ तुम जब अपना एक्ट करते हो तो कभी कभी वो खा पी के आते होंगे लहसुन प्याज, तुमको कैसे लगता है? नहीं, बहुत गंदा लगता है यार, कभी कभी परेशानी होते हैं बहुत, क्या करना पड़ता है एक्टिंग तो इसीलिए भक्ति में कई चीज है, हमें शुरुआत में थोड़ा कठिन होगा। चाय कॉफी बहुत कठिन चीज है, नशा बहुत कठिन चीज है इस, परंतु जैसे ही भक्त सुनते जाता है, आता जाता है, सुनते जाता है, नाम जप करते जाता है, भगवान से पुकारता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, वो जप करता रहता है, भक्तों की संरक्षण में रहता है, भक्तों से कृपा याचना भिक्षा करता है कि आप मेरे लिए थोड़ा भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं चाहता हूं। अगर वो चाहता है जरूर उसका भगवान गीता में कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम उपयंती तेना माम उपयंती। मैं उसको बुद्धि देता हूं, किसको? ना जो मेरे से युक्त होता है, मेरा कथा कीर्तन सुनता है, मेरा नाम का जप करता है, मेरा प्रसाद सेवन करता है, मेरा भक्तों के साथ रहता है, भक्तों की सेवा करता है, वो फिर क्या होता है, उसको मैं ऐसे बुद्धि देता हूँ, उसका सब कुछ। इसीलिए हम कभी कभी जब हम ट्रेनिंग में थे, कभी कभी हमें पूछा जाता था ये जो चैप्टर तुमको बोला गया था एक्सप्लेन करने के लिए, अगर किसकी गड़बड़ होता था तो वो हमारी शिक्षा गुरु बोलते थे प्रसाद नहीं खाते हो क्या, क्यों याद नहीं रहता है? प्रसाद तो खाते हो, याद क्यों नहीं रहता है? इसका मतलब प्रसाद से भी स्मरण शक्ति बढ़ता है, क्योंकि ना वो ऑफर है, भगवान की प्रसाद है, भगवान की कृपा है, वो भगवत कृपा वही है और कोई कृपा नहीं है। प्रसाद के रूप में कृपा मिलता है, यहां तक भी दबा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रसाद होना चाहिए। बिना प्रसाद से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्त अगर 3 कार्य कोई करता है, कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है और भक्तों की संग में कथा कीर्तन श्रवण करता है और सिर्फ प्रसाद खाता है, उससे सुख कोई छीन नहीं सकता, उससे सुख कोई छीन नहीं सकता। जो कि याद है ना, कोई नहीं छीन सकता। अभी भी आपको देख के मुझे याद आ गया वो जो गाड़ी से उतरते हो जब अमन नगर में रुकता रहता था, याद आ गया उसको। मैंने बोला वाह वाह आदि जोगी क्या निकाल के लाया पूरा कार्टून ले आता था सीधा शुरुआत में सभी हर कोई शुरुआत में हर कोई होता है, परंतु भक्तों की संग में जैसे ही व्यक्ति आता है उसकी धीरे धीरे शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाता है। ये संग की प्रभाव है, ये संग की प्रभाव है। पानी में किसी भी रंग आप मिलाओ, जैसे कि वो मनुस्मृति में कि किसमें कहा गया है, जैसे संग ऐसा रंग और जैसा अन्न ऐसा बने मन। तो अगर अन्न हम खा रहे हैं और वो प्रसाद नहीं है, वो भगवान से ऑफर नहीं किया गया और उसकी बनाने वाला भी
भक्त नहीं है मतलब जप नहीं करता, ये नहीं करता, तो उसको खाने से क्या होगा, हमारी चेतना में भक्ति भावना नहीं आएगा। हमको इच्छा नहीं होगी, सेंटर जाने के लिए इच्छा नहीं होगी, क्लास सुनने के लिए इच्छा नहीं होगी, जप करने के लिए इच्छा नहीं होगी, धीरे धीरे हमारी सब कुछ डाउन हो जाएगा। लेकिन ये जैसे ही हम करना प्रारंभ करेंगे, हमारी बढ़ते जाएगा ये सब इच्छा ये सब बढ़ते जाता है। इसीलिए टॉपिक में इसीलिए थोड़ा डाइवर्ट किया। शुरुआत से मैं कभी ये सोचा नहीं था कि ये यहाँ इस प्रकार से मैं आज ही टॉपिक चला जाएगा। टॉपिक तो वही था जो चल रहा था, परंतु भगवान की इच्छा समझ लीजिए कि हमें किसी भी प्रकार से भक्तों की संगति नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार से। ये मूल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो 5 चीज दिया, उससे सबसे पहले साधु संग। क्यों ना, साधु संग होगा तो नाम कीर्तन होगी, जप होगा, कीर्तन होगा, भागवत श्रवण होगी, धीरे धीरे सब आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कोई अगर भगवान के नाम लेता है और तालियां बजाता है हाथों में, भगवान के नाम लेके हाथों में क्लैपिंग करता है, ऐसे तालियां बजाता है, उसकी हस्तरेखा भी बदल जाता है। कितना बार ज्योतिष को दिखाना पड़ेगा फिर, मतलब भगवान के नाम। इसलिए नामना अनिकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता स्मरणे न काल। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में भगवान की नाम लिया जा सकता है। परंतु प्रभुपाद ने हमें विशेष करके सुबह की समय ब्रह्म मुहूर्त प्रकोष्ठ समय होता है भगवान की नाम लेने का। जैसे आप देखे होंगे कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है तो ज़्यादातर पढ़ाई उसकी कब करता है, जब बल्लभ विद्यानगर इस्कॉन में रहते थे, वहाँ आसपास में बहुत सारे हॉस्टल्स हुआ करता था। वो सारी बच्चे रात भर जगते हैं और दिन को सोते थे, दिन में सोते थे और रात भर पढ़ाई करते थे। तो एक बार हमारे मन में आया, तो एक ही चीज़ है, तो ये फिर दिन में पढ़ाई करो, रात को, रात तो सोने के लिए है। नहीं, वो बोले नहीं, रात की जो समय होता है ना, वो समय, और विशेष करके 3 बजे के बाद, ये भी इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये समय ब्रेन के लिए एक पोषण देता है, और इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य कंसंट्रेशन के साथ होता है। कोई भी कार्य आप करेंगे ये कंसंट्रेशन के साथ होगा। आप हरिनाम जप, इसलिए हरिनाम की जप क्यों ना, उसमें भगवान कंसंट्रेशन रहता है ज़्यादा। इसलिए हमें ब्राह्म मुहूर्त में थोड़ी बहुत भगवान की पुष्प अगरबत्ती अर्पण करने का बाद तुरंत तुलसी महारानी को थोड़ा जल दे के बैठ जाना चाहिए माला करने में। यही जीवन की, यही तो एक ही चीज है जो ये संसार छोड़ के जब हम जाएंगे, ये लेके जाएंगे साथ में। यही तो एक ही चीज है, और क्या लेके जाएंगे? और कुछ है ले जाने के लिए? सुई धागा भी ले सकते हो, मोबाइल फोन नहीं ले सकते। सुई धागा, मोबाइल फोन, आपकी चप्पल, आपकी सूट, आपकी जूती, कपड़े, कई सारी महंगा चीज जो भी है, सभी यहीं यहीं रह जाएगा बस। इसीलिए कहते हैं कि जो मूल्यवान चीज है वो यही चीज है, इसे हमको रखना चाहिए पकड़ के, यहाँ हृदय में रखना चाहिए पकड़ के।
जैसे हमारे जो कैश वगैरह होता है, ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है, आजकल को लॉकर सिस्टम होता है सब बैंक में, लॉकर होता है ना, सभी लॉकर में रखते हैं बैंक की लॉकर में, ताकि कहीं चोर नहीं ले जाए, कहीं कुछ इधर उधर हो नहीं जाए, क्योंकि ना उसका वैल्यू हमारा सामने होता है, उसका वैल्यू बहुत होता है हमारा सामने। ऐसे हरि नाम की वैल्यू हम उसको कैसे रखना चाहिए कि माया की प्रभाव से, इधर उधर के अपराध की प्रभाव से, इधर उधर के कारण वो हमसे कोई ले नहीं जाए भगवत नाम, उसको भी ऐसे थोड़ा सजाग करके रखना चाहिए। नहीं, हरे कृष्णा, थोड़ा लेट हो गया। हरे कृष्णा 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 पूरा बस, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी दीपदान होगा।